सवाल, ये जो हालात बदलने का आपने फरमाया है तो बाज़ औक़ात उन्हें बदलने की कोशिश बहुत तवील हो जाती है और लगता है कि शायद अब बदल जाएं, लेकिन वो लम्हा नहीं आता। जवाब, ऐसे आदमी के लिए मैंने कहा था कि वो हमदर्दी कबूल करे, उसके लिए हमदर्दी है। एक शेर सुन लो, मैं चल रहा हूं मगर फासले नहीं मिटते, ये हादसा भी मेरी जिंदगी में होना था। तो इंसान सफर करता है मगर सफर तय नहीं होता, और हालात को बदलने की कोशिश करता है मगर हालात बदलते नहीं है, और उन्हें वो कबूल भी नहीं कर सकता। ऐसे आदमी के लिए हमदर्दी है। अब ऐसे आदमी के लिए बशारत का लफ्ज भी है और इबरत का लफ्ज भी है, इसलिए मैंने आपके लिए हमदर्दी का लफ्ज चुना है, जो दरमियानी रास्ता है। आपको बात समझ आई? वो इंसान जो अपने हालात कबूल नहीं कर सकता और उन्हें तब्दील भी नहीं कर सकता और कोशिश करता जा रहा है लेकिन हालात बदलते नहीं है, तो उसके लिए 3 कैटेगरीज है। एक तो दरमियानी किस्म के लोग हैं जो कोशिश करते जाते हैं मगर कभी बदलते हैं और कभी नहीं बदलते। हम दास्तान इश्क मुकम्मल ना कर सके, आगाज रह गया कभी अंजाम रह गया। कहता है कि फिर वही बात हो जाती है, पहले पैसे मिलते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। इस तरह हम चलते जा रहे हैं, कभी आजुर्दा रहते हैं और कभी आसूदा हो जाते हैं। तो ये दरमियानी लोग हैं। ऐसे लोग जो हैं वो लोगों के दिए हुए फार्मूले पर चला करते हैं। ये लोग थोड़े थोड़े आजुर्दा रहते हैं, कहते हैं कि मुझे बहुत परेशानी है, क्या बनेगा हालाते जमाना का, क्या होगा। बसों का धुआं बहुत परेशानी का बायस है, गर्मी बहुत होती है, तो ये हालात से थोड़े थोड़े परेशान रहते हैं। अब परेशान रहना उनके जहन की खुराक बन जाएगा। हमदर्दी का मैंने इसलिए कहा है कि इंसानी जहन की खूबी यह है कि ये बेक वक्त 2 मुतजाद काम नहीं कर सकता। ये बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन मुतजाद कामों में इस बेचारे को दिक्कत हो जाती है। मसलन आप खूबसूरत बातों का सोचो, खूबसूरती की बातों का सोचो, तो आप झगड़े और फसाद की कशमकश से बच जाएंगे। वो आदमी जो लहने दाऊदी रखता है, गाना गाता है, तो अगर उसे कहें कि तुम गाना छोड़ दो और आओ तुम्हारी लड़ाई करा दें, तो वो कहेगा कि मैंने गाना ही गाना है और लड़ाई नहीं करनी। गाना गाने वाला अपनी कोशिश में लगा हुआ है, जो लड़ाई करने वाला है वो लड़ाई करता जा रहा है। दोनों अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए बात यह है कि वो जो रास्ता तय कर रहे हैं, उस रास्ते के तय करने के बावजूद उन्हें अफसोस रहेगा। इसलिए मेरी हमदर्दी है ऐसे लोगों के लिए। कौन से लोग? जो ना राजी हो सकते हैं और ना हालात को बदल सकते हैं, और उनके अंदर कोई ऐसी खूबी भी नहीं होती कि उनके साथ हमदर्दी के अलावा कोई बात की जाए। खूबी वाले की बात अब सुन लो। वो ऐसा आदमी होता है जो डेस्टिन्ड हो, खूबी वाला होता है। वो कहता है कि हालात बदल के रख दूंगा दी अगर फुर्सत जमाने ने, अब उसके लिए बशारत है। ऐसा एक आदमी आता है और वो हालात जमाना को बदल के रख देता है। इसी तरह एक और आदमी आया और उसने भी हालात बदल दिए, लोगों के हालात बदल दिए। उनके लिए खुशखबरी है, जो वक्त वाले हालात को अपने अज़्म फिक्र और अपने नसीब के जरिए बदल देते हैं। और फिर वो लोग भी होते हैं जिनका काम ही नहीं होता कि वो कुछ तब्दील करे। वो अपनी जात के हिसार में गुम है, अपने मतलब के लिए करते हैं। वो आपकी जिंदगी अगर बनाएंगे तो दरअसल जिंदगी तबाह कर देंगे। ऐसे लोगों के लिए इबरत है। वो जो गरीबों के मुकद्दर बनाने के नाम पर गरीबों की जिंदगी को और तल्ख कर देते हैं, उनके लिए इबरत है। मसलन डॉक्टर कहता है कि हम गरीबों के हालात बेहतर करने के लिए यहां आए हैं, हालांकि वो बीमारों के माशी हालात तबाह करने के लिए भी आ सकते हैं। बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि डॉक्टर लोग मरीजों के साथ रायत भी नहीं करते, और ये उनके लिए सिर्फ कमाई का पेशा होता है। मुमकिन है कुछ हमदर्दी करते हो। जो मरीज के साथ हमदर्दी करते हैं उनके लिए फलाह है, और जो अपनी जात के लिए है, पैसा कमाने के लिए है, तो उसके लिए फलाह नहीं है। ये सोचने वाली बात है। वो इंसान जो हालात को तब्दील करने के लिए अज़म कर रहा है, उसके पास मेहनत है, उसके पास फिक्र है, उसके पास नसीब है, उसके पास शऊर है। मसलन एक अनपढ़ या अनाड़ी डॉक्टर अगर आपकी इस्लाह करेगा तो आपको गलत दवाई देगा। ऐसे लोगों के लिए इबरत भी हो सकती है और ऐसे लोगों के लिए बशारत भी हो सकती है कि वो जो ज़हीन था और जिस वक्त उसकी जहानत की जरूरत थी तो उसने क्या किया। जो गैर ज़हीन था और बेवकूफ था, वो बेचारा क्या काम करता। वो तो ख्वाह मख्वाह कह रहा है कि आओ मैं तुम्हारा इलाज करूं, जबकि खुद उसको पता नहीं कि करना क्या है। तो इबरत है उन लोगों के लिए
जिनका काम नहीं है और वो मदाखलत कर रहे हैं, और बशारत है उन लोगों के लिए जिनका ये काम है और वो लोगों का नसीब बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और जो दरमियानी लोग हैं वो कभी परेशान रहते हैं और कभी खुश रहते हैं, कभी इनके हालात बदलते हैं और कभी बदलते नहीं हैं। उनके साथ क्या है? हमदर्दी। अब आप अपनी कैटेगरी देख लो कि आपको अगर हमदर्दी की जरूरत है तो आपके लिए हमदर्दी है। अगर नीयत अपनी जात है और नाम लोगों की जात रखा हुआ है तो फिर इसमें इबरत है। अब आपको मेरी बात समझ आई? कहते क्या है कि लोगों का नसीब बना रहे हैं, और चाहते क्या है? अपना नसीब बनाना। तो उनके लिए इबरत है। तो जो लोगों का नसीब बनाएंगे और वाकई बनाएंगे, उनके लिए क्या है? बिशारत। इसलिए आप जरा गौर कर लें कि क्या वाकयात है।